महाराज श्री मनु के चरित्र में धर्म के बाद भक्ति है, पर उनके जीवन में वैराग्य का भाव। देखिए, कुछ लोग रागी प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग विरागी प्रकृति के होते हैं। तो ये धर्म के द्वारा जो विरागी होते हैं वो तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनु के जीवन में यदि विराग होता तो वो वन में जाते, ज्ञान प्राप्त करते और मुक्ति प्राप्त करते। पर मनु ने अनुभव किया कि मेरे अंतःकरण में तो वैराग्य नहीं, और वैराग्य नहीं है तो बस बहुत बढ़िया बात। अगर वैराग्य है तो ज्ञान पा लीजिए, और अनुराग है तो भक्ति को पा लीजिए, भगवान की दिशा में मोड़ लीजिए। तो मनु ने यही किया। वन में गए तो वन में शत्रुपा को लेकर के गए। शत्रुपा को लेकर के जाने का अभिप्राय क्या? जब संपत्ति छोड़ दिया, सारा परिवार छोड़ दिया, तो पत्नी को लेकर के क्यों गए? मनु की योजना बड़ी दूर तक थी। क्या मनु ने सोचा कि अगर मुझे मुक्ति पाना होता तो मैं शत्रुपा को छोड़ के जाता, लेकिन जब भगवान को बेटा बनाना है तो बेटा बनाने के लिए तो जब तक शत्रुपा को साथ में लेकर के नहीं जाएंगे तब तक वो वरदान मांगने में तो सुविधा नहीं रहेगी। और इसलिए उन्होंने ज्ञान के मार्ग के स्थान पर उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना, और भक्ति रूपा शत्रुपा को साथ में लेकर के ज्ञान रूप मन जो है वो वन की ओर जा रहे हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने संकेत किया। अब उसके पश्चात निर्गुण से सगुण बनाने की जो साधना है उसका गोस्वामी जी ने विस्तार से वर्णन किया। पहले उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले कब उन्होंने जाकर के गोमती नदी में स्नान किया। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। और उसका अभिप्राय क्या? कि भगवान को पाना है, चाहे निर्गुण को सगुण बनाना है, तो सबसे पहले गोमती नदी में स्नान करना पड़ेगा। गोमती नदी माने जिसकी बुद्धि गाय की तरह। और उसका अभिप्राय क्या? गोमती कौन है? एक गोमती तो है जो उत्तर प्रदेश में बह रही है, और दूसरी गोमती जो है आपके अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण में बहनी चाहिए। और वो गोमती कौन है? पर सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा का जब उदय हो तो सबसे पहले साधना का, धर्म के बाद भक्ति की दिशा में जब बढ़ेंगे, भगवान को पाने के लिए चलेंगे, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति के अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा का उदय। और श्रद्धा का उदय होने के पश्चात हर्ष नहाने निर्मल नीला, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि यानी। महाराज श्री मनु के आगमन का समाचार सुन करके ऋषि मुनि जो है वो स्वयं मनु से मिलने के लिए चले आ गए। मनु जब तक राजा थे तब तक ऋषि मुनियों से मिलने वो स्वयं जाते थे, पर जब अब राज्य का त्याग कर दिया तो ऋषि मुनि स्वयं मिलने आ गए। ऋषि मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, और सहज भाव से संतों से उनका मिलन हुआ। और संतों से मिलन होने के पश्चात संतों ने निमंत्रण दिया महाराज मनु और शत्रुपा को, आप आश्रम में आकर के निवास कीजिए। दोनों ने आश्रम में निवास किया, और आश्रम में निवास किया तो वहां पर मनु और शत्रुपा को बहुत प्रकार के आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, जह जह तीरथ रहे सुहाए, नृप मुनि सकल साधन करवाए, कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित्य सुनहि पुराना। अब कथा श्रवण। पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद सत्संग, सत्संग के बाद कथा श्रवण। और कथा श्रवण करने के पश्चात फिर क्या हुआ? फिर 12 अक्षर मंत्र पर जपहि सहित अनुराग का मंत्र ग्रहण उन्होंने किया। उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा में उनको 12 मंत्र की दीक्षा मिली। यही है साधना का क्रम। पहले अंतःकरण में भगवान को पाने की लालसा, लालसा के पश्चात त्याग, त्याग के पश्चात श्रद्धा, श्रद्धा के बाद सत्संग,
सत्संग के बाद सदगुरु का वर्ण, सदगुरु के वर्ण के बाद मंत्र की दीक्षा, और मंत्र की दीक्षा के बाद द्वादश अक्षर मंत्र बर जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। कब उस मंत्र में, यही साधना का पक्ष है, मंत्र का जप जो है वो कथा सुनने का भी फल ये है कि हम भगवान के नाम का मंत्र, भगवान का जो सांकेतिक आना, बस यहाँ पर सूत्र प्रारंभ हो गया। क्या तो स्वामी जी ने लिखा, ज्ञान और भक्ति का अंतर क्या है? तो ज्ञान का अर्थ यह है ये जानना कि भगवान कैसे, और भक्ति का अर्थ है कि हम उन्हें कैसा चाहते हैं। ज्ञानी ये पता लगाता है कि भगवान कैसे, और भक्त भगवान से कहता है आप चाहे जैसे हो, हम चाहते हैं कि आप मेरे लिए ऐसे बन जाइए। तो मनु के भी मंत्र जप की साधना का तात्पर्य क्या था? वो स्वामी जी ने लिखा, करहि आहार शाप फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुण्य हरि हेतु कर्ण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और उन्होंने साधना प्रारंभ किया, और तब उनके अंतःकरण में अब कामना, क्या किस कामना से साधना हो रही है? बोले पूरा अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। मैं नेत्रों से प्रभु को देखना चाहता। अगर कोई मनुष्य पूछ दे कि ब्रह्म जब निर्गुण निराकार है तो नेत्रों से कैसे दिखाई देगा, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं जानता हूं कि अगुण अनंत अखंड अनंत अनादि, और यही चिंता ही परमार्थवादी। वो अगुण है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, लेकिन ऐसे उपरम सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जब यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारा पूजी अभिलाखा। अगर वो ईश्वर भक्तों की भावना को देख करके वशीभूत होकर के, अगर वो भक्तों की इच्छा के अनुकूल रूप ग्रहण कर लेता है, तो वो ईश्वर जो है हमें हमारे लिए रूप ग्रहण करेगा, और रूप ग्रहण करके हमें वो दर्शन देगा। यह है मनु का संकल्प। दृष्टांत के रूप में वो कहे, जो कल आपके सामने दृष्टांत दिया जा रहा था सोने का। सोना आपके सामने है, पर सोने को यदि आप कोई आकृति देना चाहे, कोई रूप आभूषण, सोना तब बनेगा जब उसकी कोई आकृति बनेगी। और आकृति बनने के लिए आवश्यक है कि सोने को पहले पिघलाइए, और पिघलाने के बाद उस सोने को आप जैसे सांचे में ढाल देंगे तो वही आकृति सोने की हो जाएगी। तो भाई ब्रह्म जो है ऐसा सोना है कि जो जल्दी पिघलता नहीं। वेदांत का ब्रह्म जो है उसका पिघलना कोई आसान नहीं। देख लीजिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान, और इतनी घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं ब्रह्म जो है पिघलता तो दिखाई नहीं देता। इसीलिए पिघलाने का उपाय क्या है? बोले आंच से पिघलाइए। और वो आंच कौन सी, जिसके द्वारा ब्रह्म भी पिघल सकता है? और उसका उत्तर यह है कि वो प्रेम की आग जो है, प्रेम की आंच में ही इतनी सामर्थ्य है कि ब्रह्म पिघल जाए। और जब प्रेम के आंच में भक्त भगवान को पिघलाता है, तो जिस रूप के सांचे में भगवान को ढाल देता है, भगवान वही रूप बना लेते हैं।